हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं मई का करंट अफेयर लेके आया हूँ फर्स्ट वीक का। और ये टॉप 50 करंट अफेयर है। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लास्ट मोमेंट पे हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये टॉप 50 करंट अफेयर का फर्स्ट वीक का कलेक्शन है। तो ये सभी एग्जामों के लिए है जिसमें फैक्ट बेस्ड पूछे जाती हैं चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर देखते हैं। एक इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप में इंडिया का जो रैंक है वो 53 दिया गया है 117 कंट्रीज में, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। एक मिनट, पेन खोल लेता हूँ मैं। हाँ, इंडिया की रैंक 53rd है 117 में। और ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए है। ये एक ओपन बजट सर्वे था जिसमें इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने कंडक्ट किया था इसको। फिर डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी G20 की, ठीक है। और हम लोग के रविशंकर प्रसाद ने इसको अटेंड किया था जी। और इसको चेयर किया था G20 मीटिंग को सऊदी अरेबिया ने, इसको ध्यान रखिएगा। और उन्होंने इंजेक्ट करने के लिए $5 ट्रिलियन, तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसको इम्प्रूव करने के लिए 5 ट्रिलियन की बात की, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। यूएस ने प्लेस किया है इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। किस लिए किया है? लैक ऑफ मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया को हमेशा यूएस बोलता रहता है कि आपके लॉज में बहुत लूप होल है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बोलता है। फिर जर्मनी ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और हिजबुल्लाह जो है वो सिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान में, ठीक है। और इसको फाउंड किया था ईरानियन एफर्ट्स ने 1980s में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यश प्रोग्राम, यश लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। यश जो है वो अवेयरनेस है ऑन साइंस एंड हेल्थ को लेकर के। अब ये कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जीआई टैग है ब्लैक राइस को। ब्लैक राइस मणिपुर में होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और उसके बाद इसको चक हाउ भी बोलते हैं, ओके। फिर कड़लाई मिठाई ऑफ कोविल पट्टी, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर टेराकोटा, इसको भी जीआई टैग मिला है। 3 ये ध्यान रखिएगा। फिर रिसेंटली एक्टर ऋषि कपूर थे, उनकी डेथ हो गई। तो वो ल्यूकेमिया से हुआ था। ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है और इसमें WBC सेल्स जो रहते हैं वो इम्यून पावर जो देते हैं बॉडी फाइटिंग में अगेंस्ट डिजीज में। और ये बोन मैरो से रिलेटेड है ये कैंसर, ल्यूकेमिया। अब ये इंडियन फॉरेन ऑफिसर है TS त्रिमूर्ति। इन्होंने सक्सीड किया है सैयद अकबरुद्दीन को, जो एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में। फिर नेक्स्ट है कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने अनाउंस किया है दैट वो $3 मिलियन इंडिया को देगा पहल स्कीम के लिए। पहल स्कीम एक जॉइंट इनिशिएटिव है USAID का और IPE का। जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड करना क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन अर्बन पुअर को प्रोवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल रोड रिसर्च इनिशिएटिव, इन्होंने लॉन्च किया है किसान सभा एप्लीकेशन। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किसान सभा एप्लीकेशन कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने मिलकर लॉन्च किया है। और ये कनेक्ट करेगा फार्मर को फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन से, इन 2 चीजों से। फिर उसके बाद एक ये वन नेशन वन कार्ड मैंने डाल दिया है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्कीम है ये इंटर स्टेट में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम है कि आप कहीं भी हो सकते हैं, तो आपको राशन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी इसी से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लास्ट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग था। और इसमें 81 करोड़ लोग थे कंट्री में जो कवर किए गए थे।
और इसमें 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ दिया जाता है। फिर ये है कि जो नया पार्लियामेंट बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया है और सेंट्रल विस्टा कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया। तो इसमें 2-3 फैक्ट हैं कि जो सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली है उसमें पार्लियामेंट हाउस आता है, राष्ट्रपति भवन आता है, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और ये तो, और जो पार्लियामेंट हाउस था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लुटियंस और बेकर ने बनाया था, और जो राष्ट्रपति भवन है वो डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस को किसने बनाया था ये पूछ सकता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे है, ये ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के, वर्ल्ड टूना डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 मई को, यहाँ लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, 2 मई को होता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे होता है, ये 2 बार होता है ईयर में, 26 सितंबर को होता है और 2 मई को होता है। फिर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ने कंडक्ट किया है एक सर्वे ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ये रिपोर्ट में जो बताया गया है कि जो इंडिया जो है वो रैंक है 3rd ग्लोबली इन साइंटिफिक पब्लिकेशन में। फर्स्ट और सेकंड कौन है? फर्स्ट और सेकंड में यूएसए और चाइना आते हैं। ये साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंडिया की जो रैंक है वो 3rd दी गई है। फिर इंडियन साइंटिस्ट जो है एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने उन्होंने डेवलप किया एक फ्लूइड सिमुलेशन कोड जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेगा, इसके स्ट्रक्चर को देखेगा मैग्नेटोस्फीयर में अर्थ के। फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो जल शक्ति के मिनिस्ट्री के अंडर में है, उसने आइडियाथन करके एक लॉन्च किया हुआ है प्रोग्राम और उसका फोकस है द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। नेक्स्ट कोर सेक्टर जो होते हैं ध्यान रखिएगा, ये कोर सेक्टर होते हैं क्रूड ऑयल, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे कि कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं किसी भी एग्जाम में। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ पब्लिश करता है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक जो है वो 63 है, और इंडिया कोल का जो 5th लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया का वर्ल्ड में, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है कोल रिजर्व में, तो वो 5th लार्जेस्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वो लॉन्च किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा, उसका नाम रखा गया है भारत मार्केट। फिर यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने अलाउ किया है एक इमरजेंसी यूज ऑफ एंट्री वायरल, ये ड्रग है, इसका नाम है रेमडेसिविर नाम है इसका, और ये ड्रग बेसिकली जो इबोला को ट्रीट करने के लिए वायरस के लिए बनाया गया था पर वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ उसके लिए, तो अभी यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है कोविड-19 पेशेंट को ड्रग्स की, तो इसका यूज किया गया है। तो ये है कि पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं इससे, मतलब रिकवरी पीरियड जो है वो कम लग रहा है, तो ये दिया गया है लोगों को। फिर नीति आयोग ने लॉन्च किया गया है एक मिशन नाना नानी अभियान और दादा दादी अभियान, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन्स के वेलबींग के लिए है। ये आपसे पूछ सकता है कि नाना नानी अभियान और दादा दादी अभियान किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग में आपको पता है कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो पीएम होते हैं, ठीक है। और इसका थोड़ा ये इसको देखिएगा कि कब इसको फाउंड किया गया था, आई थिंक 2015 में इसको फाउंड किया गया था प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके। फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम, उसका नाम है निगाह। प्रोग्राम का एम है कि एजुकेट करना फैमिली मेंबर्स को डेट आर कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये प्रोग्राम का ध्यान रखिएगा, नाम निगाह। फिर साइंटिस्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, इन्होंने, ये हैदराबाद में है, पहले तो आपसे पूछ सकता है एनआईएबी कहाँ पर है, ठीक है, तो पहली बात तो ये हैदराबाद में है, और इसने एक बायो सेंसर लॉन्च किया है, उसका नाम है ई कोप सेंस। ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट कर लेता है कोविड-19 वायरस में सलाइवा सैंपल से। फिर पहली बार पीएम ने नैम को लेकर के समिट को इसमें अटेंड किया है, वर्चुअल समिट को 2019 में, और इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यहाँ लिख देता हूँ, यूनाइटेड अगेंस्ट
कोविड-19, ठीक है, ये थीम था। और इस पे मैंने एक एडिटोरियल था, उसमें मैंने पूरा नेम डिस्कस किया हुआ है कि पहली समिट कब हुई थी 1961 में, और फाउंडिंग मेंबर कौन थे, टीटो, अब्दुल जवाहरलाल नेहरू, पूरा मैंने उसमें बताया है 5 मिनट का, वो आप देख सकते हो जाके प्ले लिस्ट में। फिर असम में एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया हुआ है, जिसमें कंफर्म किया गया कि मोर देन 2500 पिग्स जो है 306 विलेजेस है वो किल हुए हैं। तो ये पूछ सकता है कि अफगान में कौन सा फ्लू आया हुआ, तो ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ने एक बैम्बू कॉन्क्लेव किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बहुत होता है, ठीक है, और नेशनल बैम्बू मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था। हम लोग बाहर से बैम्बू का यूज किया जा सकता है अगरबत्ती वगैरह बनाने में। हम लोग बाहर से अगरबत्तियां बहुत इंपोर्ट करते हैं जैसे चाइना से, तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक मिशन ऑलरेडी लॉन्च किया गया है कि कैसे इसको यूज किया जा सके प्रोडक्शन में चीजों को बनाने के लिए, और जो फार्मर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको रिन्यूमरेशन दिया जाए उसका, उसको लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर टेक महिंद्रा, टाटा ग्रुप और ये स्वास्थ्य और ये स्वास्थ्य आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च किया है इन्होंने। इन तीनों ने मिलकर टेक महिंद्रा, टाटा ग्रुप और स्वास्थ्य ने द आरोग्य सेतु मित्र ये लॉन्च किया है। ये फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन देगा कोविड-19 के लेकर के, ठीक है। फिर आरोग्य सेतु तो आपको पता ही है कि इसे अचीव करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, ठीक है, और इसको एनआईसी ने डेवलप किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने लॉन्च किया है सारस कलेक्शन, ठीक है, कहाँ पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में। तो ये प्रमोट क्या करेगा, इसका एम है प्रमोट करना डेली यूटिलिटी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग बनाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये सारस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। फिर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस आई, इसमें इसने रिलीज किया कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। फिर एक टर्म है कॉपी मशीन। कॉपी मशीन ये होता है कि जब कोविड-19 वायरस जो होता है ह्यूमन सेल में जब इन्वेट करता है तो वो अपने आप को रिप्लिकेट करने लगता है और अपनी कॉपी बनाने लगता है खुद की, जिससे कि जो वायरस जो है वो यूज करता है एंजाइम को, कॉपी मशीन को, तो ये और कॉपीज बनती चली जाती है उसकी वायरस की। फिर 5 मई को होता है वर्ल्ड अस्थमा डे। ये ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, और जो थीम थी इस बार इसकी वो थी एनफ अस्थमा डेथ्स। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर रशिया ने लॉन्च की है फर्स्ट अर्कटिका एम मिसाइल को लॉन्च किया है, और ये बैकनोर स्पेस से लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल का नाम ध्यान रखिएगा, अर्कटिका एम। फिर उसके बाद इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये इंडियंस को वापस लाने के लिए था मालदीव से। फिर उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने लॉन्च किया एक ऑपरेशन, लॉन्च किया है गरुण पोर्टल। गरुण पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में इसने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। फिर रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने, नॉर्थ कोरियन लीडर हैं, उनको किम जोंग उनको कमेमोरेटिव वॉर मेडल से सम्मानित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, उसका नाम है लॉस्ट एट होम। इस रिपोर्ट का नाम को ध्यान रखिएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह है, इनको एनवॉय ओईसीडी में बनाया है। ओईसीडी का फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है आयुष कवच एप्लीकेशन, और जो हेल्प करेगा प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के, और एंशिएंट प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा इन सबको प्रमोट करेगा। फिर वेशक है। वेशक क्या होता है कि डे ऑफ फुल मून होता है, और ये बुद्धिस्ट में सबसे सेक्रेड डे है। ऐसा मानते हैं कि इसी दिन बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अटेन किया था। वेशक वेशक टर्म है, और यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑब्जर्व करता है इस डे को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया, जो स्टैंडर्ड एक्सपेट्रिएट्स थे बाहर इंडिया के, उनको लाने के लिए। ये बहुत ही लार्ज स्केल में है, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और ईरान ने अभी क्या किया, अपनी करेंसी का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया है तोमान, और पहले जो थी उसका नाम था रियाल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके तोमान रख दिया है, तो वह ईरान। और ऐसे भी पूछ सकता है कि ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है। फिर अभी जो रिसेंटली गैस रिलीज हुई थी विशाखापट्टनम में, उसका नाम था स्टायरीन। स्टायरीन कलरलेस और ओडरलेस गैस है, ये एलजी पॉलीमर प्लांट में थी। यहाँ पर बेसिकली प्लास्टिक्स वगैरह से रिलेटेड चीजें बनती हैं, फैंस हो गए, फैन के ब्लेड हो गए, इस तरीके की चीजों में इसका यूज होता है। तो ये वहां पर स्टोर थी और वो लीक हो गई। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अनस्किल्ड लोगों को बोला गया था कि वो लोग गैस को वहाँ प्लांट को ऑपरेट करें, क्योंकि कोई था नहीं वहां पर, तो इसकी वजह से हुआ है। बाकी अभी कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। फिर चाइना ने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट वेंचांग से। और मुस्तफा अल खजीमी ये जो हैं, ये इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो ये इतना ही था। फिर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में भी टोटल 200 मंथली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं लाऊंगा। और आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।